तो हाँ दोस्तों, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है लर्नर बाय चेतन पर। और मैं लेके आया हूँ लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 57। सो दोस्तों, इससे पहले हम 56 पार्ट कवर कर चुके हैं किसके, लॉजिकल प्रोग्रामिंग के। अगर दोस्तों आपने वो सारे पार्ट देखे तो आपकी लाइफ बन जाएगी। अगर नहीं देखे तो जल्दी से जाके उनको वॉच आउट कीजिए एंड कमेंट करके बताइए वो पार्ट आपको कैसे लगे। दोस्तों, हम उन सारे पार्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। मैंने वहाँ पर ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन, इफ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, फोर लूप से रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाइल लूप से रिलेटेड क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। तब जाइए और चेकआउट कीजिए, कमेंट करके बताइए। और हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने के बाद उन क्वेश्चंस को हर एक लैंग्वेज में क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। लाइक हम पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं, हम सी में करते हैं, हम जावा में करते हैं। ठीक है, तो हम अभी भी इस क्वेश्चन को बनाने के बाद सिस्टम को जाकर इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और आपको ये क्वेश्चन में वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपको इंटरव्यू राउंड में पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा क्या, राइट प्रोग्राम टू काउंट ए डिजिट इन गिवन नंबर। मुझे डिजिट को काउंट करना है दिए गए नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनपुट में मुझे एक नंबर मिलेगा। लाइक इनपुट में मिला 3 4 5, ये क्या हमारा इनपुट है। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है। मेरा प्रोग्राम इस नंबर की डिजिट को काउंट करके आउटपुट में क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने डिजिट है, 1 2 एंड 3। कितने डिजिट है, 3। अब यहाँ लिखा हमने 6 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, इसका आउटपुट आएगा 2। ये क्या करेगा, इसके अंदर जितनी भी डिजिट उनको क्या करेगा, काउंट करेगा। तो इसके अंदर कितने डिजिट है, 1 2, और आउटपुट क्या है हमारा 2 आया। इसके बाद अगर किसी ने दे दिया 3 4 2 1, तो उस टाइम पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, कितने डिजिट इसके अंदर, 1 2 3 4, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 4। सो सिंपली आपको क्या समझ में आ रहा है कि इनपुट में कितने भी डिजिट का नंबर मिल सकता है, 2 डिजिट 3 डिजिट। अगर इनपुट में सिर्फ 5 मिला तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1। देखो इसमें 1 डिजिट है, इस नंबर के अंदर 3 डिजिट है, तो आउटपुट हमारा 3 आना चाहिए। इसमें 2 डिजिट है, आउटपुट हमारा 2 आना चाहिए। इसमें 4 डिजिट है, आउटपुट हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। सो दोस्तों, आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब इसको कैसे बनाना है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको आगे। अब देखो, हमें इनको क्या करना है, काउंट करना है। तो एक तो इनपुट में मुझे नंबर लेना पड़ेगा जिसे काउंट करना है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट एक नम नाम का वेरिएबल लूंगा। इसकी वैल्यू हम यूजर से लेंगे, इसमें नंबर आएंगे जिसकी डिजिट को हमें काउंट करना है। और एक COUNT काउंट नाम का मैंने क्या लिया, वेरिएबल लिया। एक क्या लिया हमने, काउंट नाम का वेरिएबल। इसके अंदर हम काउंट करेंगे तो उस वैल्यू को स्टोर करवाएंगे कि काउंट 1 है डिजिट का, या 2 डिजिट है, या 3 डिजिट है। अभी मैंने काउंट के अंदर क्या असाइन कर दिया, 0। मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, फिर आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छी तरह से। सो सबसे पहले मैंने लिखा व्हाइल जब तक नम बड़ा है 0 से तब तक व्हाइल लूप चलता रहेगा। देखो व्हाइल लूप आपको नहीं पता है कैसे वर्क करता है, तो मेरी वीडियो नंबर 57 या शायद 56 नहीं 48 या 49 ऐसी कुछ वीडियो है, आपको टेम्पलेट में दिख जाएगा। तो वहां पे जाके व्हाइल लूप को समझ सकते हैं। बेसिकली व्हाइल लूप कैसे रन करता है, ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये सारा स्टेप लाइन बाय लाइन रन होता है। आगे हम यहाँ पे आते हैं, अगर ट्रू है तो फिर से सारा स्टेप लाइन बाय लाइन रन होगा। आगे नहीं आ जाएंगे, ट्रू है तो सारा स्टेप लाइन बाय लाइन रन होगा। और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हम कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो इसके अंदर हमने सिंपली क्या लिखा है, काउंट प्लस प्लस COUNT काउंट एंड प्लस प्लस। ये प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि भाई जब भी ये चलेगा काउंट की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब होता है क्या, COUNT काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। आप ऐसा भी लिख सकते हो इसकी जगह। तो हमारा मेन क्वेश्चन ये है। और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, सिंपली नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। अब ये व्हाइल लूप जब तक चलता रहेगा, हम जैसे व्हाइल लूप से बाहर आएंगे यहाँ पे प्रिंट क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे। अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। हम प्रिंट इसको कर देंगे काउंट। काउंट क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट कर दूंगा। अगर आपने इनपुट में, अब यहाँ पर नम की वैल्यू कहाँ से लेंगे, हम नम की वैल्यू लेंगे हम बाय यूजर। ठीक है, अब देखो यूजर से लेने के सब लैंग्वेज अलग अलग तरीके हैं। सी में अलग होता है, पाइथन में अलग होता है, जावा में अलग होता है। तो मैं जब क्वेश्चन इंप्लीमेंट करूंगा सिस्टम में जाके तब सबका बताऊंगा। तो नम की वैल्यू किससे लेंगे हम, बाय यूजर। एंड अगर यहाँ पर नम के अंदर
3 4 5 आया, तो यहाँ पर काउंट में क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा 3, क्योंकि इसके अंदर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। सो दोस्तों इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम छोटी सी रील बनाते हैं। सो इट्स टाइम टू कोडिंग एंड दिस इज द कोड एंड प्लीज कोड इट। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, देखो जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा सबसे पहले क्या होगा, नम एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है, जिसमें क्या है अभी गार्बेज वैल्यू। काउंट एक वेरिएबल बनेगा जिसमें क्या रखा हुआ है, अभी 0 रखा हुआ है, ठीक है। सेकंड लाइन नम की वैल्यू बाय यूजर लेंगे, तो मान लो यूजर ने क्या दे दिया 3 4 5, यूजर ने क्या दे दिया 3 4 5, कोई सी भी नंबर दे सकता है वो, 2 डिजिट नंबर 3, पहले मेरा आउटपुट क्या बताना चाहिए कि उसमें कितने डिजिट है। ओके, अब देखो व्हाइल लूप स्टार्ट होगा, व्हाइल लूप कब तक चलता है, जब तक कंडीशन ट्रू होती है। यहाँ पर नम की वैल्यू क्या है अभी 3 4 5, क्या 3 4 5 बड़ा है क्या 0 से, हाँ, मतलब कंडीशन ट्रू। अगर ट्रू है तो हम कहाँ आएंगे, लूप के अंदर। भाई यहाँ पर 3 4 5 बड़ा है 0 से, नम यानी क्या 3 4 5 बड़ा है 0 से, ट्रू, हम आए अंदर। काउंट क्या होगा प्लस प्लस, भाई काउंट 0 था उसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, काउंट 1 से बढ़ जाएगा। या क्या काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी आप लिख सकते हो कि काउंट में 0 में 1 ऐड करो और काउंट में असाइन कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखो ये वाली स्टेप क्या करेगी, ये वाली स्टेप ही हमारे प्रोग्राम का मेन पार्ट है। नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, इसका मतलब क्या है कि नम में अब क्या असाइन हो जाए, नम में 10 से डिवाइड दो, तो नम क्या है मेरा 3 4 5, इसमें 10 से क्या देना है डिवाइड देना है, कि नम में 10 से डिवाइड दो, जो आंसर आए उसको कहाँ असाइन कर दो नम में। देखो 345 में 10 से डिवाइड दूंगा तो कुछ नहीं होता है, सिंपली जो इसका डिवीजन आएगा या कोसेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इसकी लास्ट डिजिट हट जाएगी। देखो डिवाइड दो, 10 3 जा 30, 4 ऊपर से आया 5, 10 4 जा 40। अब देखो 5 तो रिमाइंडर है, पर जब डिवाइड का साइन है मेरे पास, किसका साइन है डिवाइड का, डिवाइड क्या देता है ये वाला। देखो इसने सिंपली क्या किया 3 4 5 में से लास्ट संख्या क्या कर दिया हटा दिया, और आंसर क्या दे दिया मुझे नम में 3 4 दे दिया, क्या दे दिया 3 4। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, मेरा 345 से क्या बन गया ये नम 34 बन गया, किसकी वजह से, इसकी वजह से 345 10 का डिवाइड दिया, आंसर क्या है, आंसर आया 34, और हम नम की वैल्यू क्या साइन हो गई 34। अभी अगली बार जब यहां से जाएगा कहां, यहां, और कंडीशन चेक करेगा, तो अब क्या है मेरे पास 34 है। देखो एक संख्या को काउंट कर लिया मैंने और वो संख्या क्या होगा हट गया, क्या 34 बड़ा है क्या 0 से, हाँ बड़ा है, तो फिर से हम कहाँ आए अंदर आए, काउंट क्या हुआ प्लस प्लस, तो इस बार काउंट में क्या होगा 1 + 1, या काउंट प्लस प्लस यानी काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। एंड अब नम में क्या होगा, नम डिवाइड बाय 10, सेम स्टेप। अब नम क्या है मेरा इस बार 34 है, तो 34 में किससे डिवाइड देना है, 34 में डिवाइड देना है मुझे किससे 10 से। तो देखो 34 में 10 से डिवाइड दूंगा, 10 3 जा 30, रिमाइंडर क्या बचा 4, आउटपुट क्या है मेरा, क्वोशंट क्या है, डिवीजन क्या है मेरा 3। तो देखो इस बार क्या हो गया कि नम में क्या स्टोर हो जाएगा, नम में जो आंसर आया मेरा 34 में 10 से डिवाइड देने पर जो क्या आया है वो आया है 3, तो नम की वैल्यू देखो 1 से और कम हो गई। अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, तो अब नम क्या है मेरा 3 है, क्या 3 बड़ा है क्या 0 से, हाँ बड़ा है अभी भी, तो फिर से मैं कहाँ आऊंगा अंदर आऊंगा। देखो जैसे मैं संख्या काउंट कर रहा हूँ, संख्या में इससे क्या कर रहा हूँ हटाते जा रहा हूँ, अब काउंट फिर से प्लस प्लस होगा, तो काउंट की वैल्यू 1 से और बढ़ जाएगी, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब काउंट की वैल्यू 3 हो गई, देन अब नम में क्या आएगा, अब नम में क्या आएगा, देखो नम डिवाइड बाय 10, नम में किसका डिवाइड देना है 10 का, तो नम क्या है मेरा, नम इस बार क्या है 3 है, तो 3 में आपको क्या डिवाइड देना है 10 का। अब 3 में 10 से डिवाइड देना है, यहाँ पे 3 और 10 से डिवाइड देना है, तो क्या 3 में 10 से डिवाइड जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, पॉइंट में नहीं लेना है मुझे, ठीक है, कितनी बार जाएगा 0 बार, भी जा ही नहीं रहा है, तो इस बार नम में क्या असाइन होगा, इस बार नम में असाइन हो जाएगा 0, और फिर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ चुका है अभी 0 आ चुका है नम की वैल्यू, क्या 0 0 से बड़ा है क्या, नहीं, 0 0 से बड़ा नहीं होता है, क्या फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ तो हम कहाँ आ गए, हम आ गए व्हाइल लूप के बाहर,
जब ट्रू हो रहा था हम अंदर जा रहे थे और जैसे फॉल्स हम कहां वैल्यू के बाहर, और काउंट को क्या कर देंगे हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो काउंट की वैल्यू क्या है 3 है, तो हमने 3 को क्या करवा दिया डिस्प्ले करवा दिया। देखो कितना सिंपल था। अब देखो आप कितने भी डिजिट ले लो, अगर आप यहाँ पर 4 डिजिट लेते तो सबसे पहले कितनी बार चलता है वैल्यू 4 बार चलता। 4 बार क्यों चलता, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होता 34 56, उसके बाद काउंट की वैल्यू 1 हो जाती। 34 56 से नम 10 से डिवाइड कर क्या होता भाई 10 से जब हम डिवाइड करते तो 34 56 में क्या हो जाता 6 से हट जाता। फिर 345 जीरो से बड़ा है अंदर आए, काउंट की वैल्यू क्या होती 2 होती। और अब नम में क्या आता, अब नम में आ जाता 34। फिर अगली बार 34 बड़ा है जीरो से, काउंट की वैल्यू क्या होती 3 होती, और नम में क्या आ जाता 4। फिर अगली बार 3 बड़ा है जीरो से, हाँ काउंट की वैल्यू क्या होती 4 होती। अब नम में क्या आता, अब नम में आ जाता 0। क्या जीरो जीरो से बड़ा है क्या नहीं, कहा बाहर, और काउंट को प्रिंट करवाते हैं तो क्या प्रिंट हो जाता है इस बार 4। तो आप इसको ड्राई रन कीजिए जैसे मैंने बताया है सिंपली, तो आपको पता लगेगा। आप यहाँ पर कितने भी नम में कितने भी डिजिट का नंबर दीजिए 6 2, तो आपका काउंट क्या प्रिंट होगा यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। अगर आपने दे दिया यहाँ पर ये, तो यहाँ पर काउंट क्या प्रिंट होगा 3 प्रिंट होगा। अगर आपने इतना बड़ा नंबर दे दिया 62 67, तो काउंट क्या प्रिंट होगा आपका, काउंट प्रिंट होगा आपका 4। ठीक है, 5 नंबर डिजिट है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम काउंट करेगा। भाई हमें तो काउंट करना आता है, लेकिन मान लो अभी तो 4 डिजिट है, मान लो 500 डिजिट का नंबर हुआ तो आप काउंट करने बैठे हो क्या, नहीं। आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, ये प्रोग्राम आपको बताएगा कि आपके नंबर में कितने डिजिट है, 500 डिजिट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल फ्री होकर कमेंट कीजिए और आपके डाउट से पूछिए। एंड अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलते हैं हम सिस्टम के अंदर, उसको इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन में, जावा में, A to Z में। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर और मैंने ऑनलाइन जीडीपी खोल के रखा है यहाँ पर, एंड मैंने यहाँ पे सी लैंग्वेज सेलेक्ट करके रखी है। यहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो आज का हमारा प्रोग्राम था राइट प्रोग्राम टू काउंट डिजिट इन गिवन नंबर। दिए गए नंबर में मुझे क्या काउंट करनी थी, डिजिट काउंट करनी थी। तो हमने सबसे पहले सी में यहाँ पे बना के रखा है। जैसे मैंने आपको बताया, हमने नम नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू यूजर्स लेंगे, हमें काउंट इक्वल टू 0 रखा है। फिर इंटर नम बोला, एंड परसेंटालिटी क्या करेगा, वैल्यू लेकर एड्रेस नम पे क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। अब मुझे क्या करना है भाई, ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक नम बड़ा है 0 से। और ये नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 क्या करता रहेगा, नंबर को क्या करता रहेगा, छोटा करता है। जैसे 345 है तो पहली बार यहाँ पे क्या हो, 345 0 से बड़ा है, फिर काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी। फिर नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 34। फिर 34 0 से बड़ा है, फिर से अंदर आएंगे, काउंट की वैल्यू 2 होगी। फिर नम में क्या आएगा 34 डिवाइड बाय 10 3। 3 बड़ा है 0 से, अगेन हम अंदर आएंगे, काउंट की वैल्यू क्या होगी 3, एंड नम में क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 10 0। नम 0 से बड़ा है क्या, नहीं, हम कहाँ चले जाएंगे बाहर। तो ये हमने सीन बना के रखा है, हम क्या करते हैं काउंट को प्रिंट करवा देंगे। इसको रन करके बता देता हूँ मैं आपको। मैंने रन किया, ये बोलेगा इंटर नम, मैंने दिया 3 4 5। तो देखो आउटपुट क्या देगा ये, कि टोटल डिजिट काउंट इन गिवन नंबर इज इक्वल टू 3। अब अगेन रन कीजिए, आपने नंबर दे दिया 45, तो इसमें डिजिट काउंट कितना है 2 है, तो ये क्या बोलेगा टोटल डिजिट काउंट इन गिवन नंबर 2। अगर आप नंबर दे दिया, क्या आपने नंबर दे दिया, ओके, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप 4 डिजिट नंबर दोगे तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि डिजिट काउंट टोटल डिजिट इन गिवन नंबर इक्वल टू 4। आपको इसकी लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने पाइथन में भी बना के रखा है, तो आपको यहाँ पाइथन में भी मिल जाएगा। पाइथन में भी सेम ही करना है, लॉजिक सेम रहेगा, थोड़े से सिंटेक्स चेंज होंगे। और यहाँ तो पूरा ही सेम दिखेगा आपको, देखो, क्योंकि व्हाइल लूप तो क्या होता है सेम ही दिखाई देता है। नम में हम यूजर्स क्या लेंगे, नंबर लेंगे, जो भी इनपुट में देगा तो क्या लिखेंगे हम, इनपुट इंटर नम, और इंट करके इसमें स्टोर कर लेंगे नम में। काउंट में मैंने क्या लिया 0 लिया, और जब तक नम 0 से बढ़ा तब तक काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, कि भाई काउंट को एक्सेस करो 0 प्लस उसमें क्या कर दो 1 कर दो, काउंट में क्या कर दो असाइन कर दो। ये स्टेप कितनी बार रिपीट होगी, ये स्टेप रिपीट होगी जब तक ये व्हाइल लूप क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। और नम को हम क्या करते हैं नम, और यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं फ्लोर डिवीजन, क्योंकि मुझे अगर नम में इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, डिवीजन की जगह फ्लोर डिवीजन। एंड फिर प्रिंट क्या कर दूंगा, टोटल डिजिट काउंट इन गिवन नंबर इज इक्वल टू कोमा लगा के काउंट। सो इसको रन कर लेता हूँ, तो आपको आउटपुट दिखाई देगा यहाँ पर प्रॉपर क्या। अगर आपने 34 दिया तो काउंट कितना बताएगा ये
2 बताएगा। अगर आपने ओनली 4 दिया तो काउंट कितना बताएगा, 1 बताएगा। अगर आपने 5 6 या 7 3 डिजिट नंबर लिया तो काउंट क्या बताएगा आपका, 3 बताएगा। कोई सा भी नंबर दीजिए, उसके अंदर डिजिट काउंट करके क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। सेम इसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सेम केस में रहेगा, जावा में रहेगा। सो जावा में भी क्या करना है, सेम वही। आपको अगर बेसिक पता है तो ये हमारी क्या हो गई, मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर क्या बोला, नम और काउंट में क्या असाइन किया, 0, दो वेरिएबल लिया। इंटर नम बोला एंड एससी डॉट नेक्स्ट इंट मेथड द्वारा नम में यूजर से मैंने क्या स्टोर करवा लिया, नंबर। अब वो नंबर जब तक 0 से बड़ा है, नंबर जब तक 0 से बड़ा है तब तक काउंट 1 1 से बढ़ता रहेगा, और नम इक्वल नम डिवाइड बाय 10 क्या करता है, नंबर को छोटा करता रहेगा। ये हमारी मदद करता है क्या, लूप को चलाने में, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है व्हाइट बोर्ड पर। और जैसे हम व्हाइल लूप से बाहर जाएंगे, हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे, टोटल डिजिट काउंट गिवन नंबर और काउंट की वैल्यू। इसको भी रन करके बता देता हूँ। इसको रन किया तो इसमें भी आप कोई सा भी नंबर दीजिए, 5 6 7 क्या बोलेगा, डिजिट काउंट गिवन नंबर 3। तो दोस्तों प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।